नमस्कार। तो आज स्वागत है इस छोटे से वीडियो में जिस 8 क्लास के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि का वर्ग ज्ञात करें। पहला प्रश्न है 42 का वर्ग ज्ञात करना है। 42 का वर्ग ज्ञात करने के लिए तो बहुत सारे तरीके, आराम से गुना करके होता है उसको भी कर सकते हैं, मल्टीपल 42 भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा ट्रिक भी होता है जो अगर यूज करके अभी से सीख जाइएगा तो आगे काम देगा। जैसे कि ये 42 दो डिजिट दिया हुआ है और इसका वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हो जाता है काई का स्क्वायर, फिर हो जाता है इसमें काई गुना दहाई, काई दहाई, और इसमें मल्टीपल किया जाता है 2, और फिर जो दहाई होता है उसका स्क्वायर कर दिया का स्क्वायर। देखिए पहले यूज करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई जो है उसका स्क्वायर करेंगे। इकाई संख्या पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4। पहला प्रश्न है। फिर अब देखिए क्या करना है, इसमें इकाई गुना अलग फेज, इकाई 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16 के हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 के हो जाएगा 6। बचा कितना, 1। अब दहाई का स्क्वायर करना है। क्या करना है, दहाई का स्क्वायर। दहाई में कितना है, 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, एक बचा हुआ था 40 का स्क्वायर हो जाएगा 17 64। फिर दूसरा प्रश्न उसी प्रकार से 46, दूसरा भी वैसा ही आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 46 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। इकाई का हो जाएगा कितना, 36, 36 का 6, बचा कितना, तो बचा 3। फिर ये दोनों को गुना करके डबल कर देना है, तो 6 छक 24, 48, और 6 छक 36, बचा कितना था 3, 48 3 51 का 1 बच जाएगा कितना, बच जाएगा 5। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 4 छक 16 और जो 5 बचा हुआ था, यानी कि 46 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो इसको करके भी आप 46 ये डायरेक्ट गुना करके आप देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न देखिए दिया हुआ 50, जब हम 58 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई का स्क्वायर करेंगे। तीसरा प्रश्न, इकाई का स्क्वायर, इकाई में कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 का क्या हो जाएगा 4, बचा कितना, ये बच गया। अब ये गुना करके डबल कर देना है, 8 बचे 40, 40 दूनी 80, 80 और 6 86, 86 के बच जाएगा कितना, 8 बच जाएगा। फिर ये जो संख्या है दहाई अंक का स्क्वायर करना था, 5 बचे 25 और बचा कितना था 8, 25 25 और 8 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 25 और 8 हो जाएगा 33, ये 58 का स्क्वायर निकल गया। अब इसी प्रकार से चौथा देखिए, चौथा 98 है, थोड़ा सा बड़ा, जो कि बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर। अब सबसे पहले देखिए इकाई अंक जो है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 98 में इकाई अंक क्या है, तो 98 में इकाई अंक 8 है, तो 8 का स्क्वायर कीजिए, तो 8 8 64, 64 का क्या हो जाएगा, तो 64 का 4 हो जाएगा, बचा कितना 6। फिर दोनों को गुना करके डबल कर देना है, 9 8 72, 9 8 72, 72 दूनी 72 दूनी 72 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और 7 दूनी 14, 144 आ गया। अब बचा कितना था 6, कोई ना बटा था, 8 8 64 हुआ था तो 6 बचा था। अब इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 जोड़ देंगे तो 150 हो, तो 50 का क्या शून्य लिख देंगे, बच गया कितना, 15 बच गया। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 9 नमा के 81, 9 नमा के, अब 81 तो हो गया, 81 में जो बचा हुआ था 15 उसको जोड़ेंगे, तो 81 में 15 को जोड़ दीजिए, 5 1 6 8 1 9, ये हो जाएगा 96। ये चौथा हो गया 96, चौथा 98 का। तो आप सिंपल ऐसे भी गुना कर करके। फिर अगला है 94, अगला क्वेश्चन है 94। 94 भी आराम से आप इसी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 94 है, अब 94 को लिखते हैं, क्या हो जाएगा 94 का स्क्वायर। 94 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ही इकाई का स्क्वायर करना पड़ेगा। इकाई यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 का 6 बचा 1। अब दोनों को गुना करके डबल कर दीजिए, तो 9 चक 36, 36 दूनी 72, और 4 चक 16 और 1 बचा था 72 और 1 73, 73 का कितना बचा 3, बचा कितना 7 बच गया। अब 7 बच गया, 9 नमा 81, 81 में 7 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 81 और 7 80, निकल गया पाँचवा का। छठा देखिए दिया हुआ 45, 45 का आप आराम से निकाल सकते हैं, निकाल करके कमेंट में जरूर बता दीजिए। ये तो पहला 42 का निकाले थे, 42 का स्क्वायर आ गया था 17 64,
दूसरा निकाले थे 46 का तो आया 21 16, तीसरा निकाले 58 का तो आया 33 64, चौथा निकाले 98 का आया तो 96, और फिर पांचवा निकाले 94 का तो 88 36 आया। अब छठा आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला का वर्ग ज्ञात करना था वैसे दूसरा का भी वर्ग ज्ञात करना, लेकिन इसमें कॉमन बात देखिएगा कि सबका इकाई अंक 5 है, जिसका इकाई अंक 5 रहता है उसको और आसानी तक। सबसे पहले क्या करना है, जो इकाई स्थान पे जो है संख्या, सब में तो 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ है दहाई दहाई अंक दिया हुआ है तो एक बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिएगा तो कितना, पहले से कितना था 2, 2 तिया के, कल देखिए क्या करना है, पहले से था 2 और उससे एक बढ़ा देना है तो ये हो जाएगा 3, और गुना कर दीजिए तो तिया के हो गया। अब इसको पहले तो इकाई अंक में जो है उसको गुना करेंगे तो 25 हो, फिर क्या करना है, जो दहाई बढ़ा दीजिए, क्या है तो 5 है तो बढ़ा के क्या होगा तो 6 को गुना कर दीजिए। अब तीसरा देखिए जैसे 5 है, सबसे पहले देखिए क्या है 5 है, 5 का तो स्क्वायर पता है कि 25 हो। अब देखिए क्या है 9, अब 9 से एक बढ़ाइए, एक बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 10 नंबर आसानी से पकड़, 5 का तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, 10 5 है 105 है, तो भी क्या सबसे पहले 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर इसको आप निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, 10 है 10 को एक बढ़ाइए तो 11, अब 10 गुने 11 कीजिए, ये कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जी 11,025, आराम से देखिए अभी आप निकाल सकते हैं। तो और आसान है, कारण बताइए कि कौन सा पूर्ण वर्ग है, जांच करना है। देखिए ये आपको बताना है क्या दिया हुआ ये पूर्ण वर्ग है या नहीं तो बताना है, इसके लिए सबसे पहले देखिए दिया हुआ है 200, कीवर्ड मतलब ये 4 गो है जो आपको याद रखना है। कोई संख्या का अगर इकाई अंक 7 8 या फिर विषम 0 आने का मतलब हुआ जैसे पर हुआ, फिर 1 पर 3, इस तरह के जितना भी अगर आ जाएगा तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, ये कंफर्म है। कौन कौन सा, या तो 2 रहे उसके इकाई स्थान पे, या तो 3 रहे उसके इकाई, या तो 7 रहे उसके इकाई स्थान पे, या तो 8 रहे उसके इकाई स्थान पे, तो कंफर्म है कि उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। बाकी अगर ये नहीं रहेगा तो आप निकाल के देख सकते हैं कि निकलेगा कि नहीं, ये तो कंफर्म है, ये संख्याएं अगर इकाई स्थान पे रहेगा तो नहीं निकलेगा। क्या हुआ 256, तो हम खंडन से करके आराम से निकाल के देख सकते हैं 256 है। अब 256 है तो इसको निकालिएगा, 2 बार में लगाइएगा तो क्या कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगाएंगे, कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 बार में लगेगा 12, 4 दूनी के 8, फिर 2 बार में लगेगा, हो जाएगा कितना, 2 तिया के 6 और 2 दूनी के 4, बार में लगेगा 16, 2 बार में लगेगा 8, बार में लगेगा 4, बार में लगेगा जाएगा 2। अब देखिए पूर्ण वर्ग इसका कब तब निकलेगा जब जोड़ा लगाएंगे, पूरा पूरी जोड़ा लग जाएगा, लग जाएगा ई, लग जाएगा ई दू, ई दू, इसके बदले एगो दू, इसके बदले एगो दू, इसके बदले एगो, इसके बदले एगो दू। अब बताइए सबको गुना कर देंगे, जो को दूर जोड़ा लगा लगा है उसके बदले एगो लिखना, को जोड़ा लगेगा उसके बदले एगो लिखना है, उसके बदले एगो दू, के बदले एगो, बदले एगो और ई। अब बताइए क्या करेंगे, 4 4 दूनी के 8, 8 दूनी के, यानी कि अपन पूर्ण वर्ग है का है तो 16 आप बता सकते हैं। सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हैं इकाई स्थान पर देखिए 2 3 7 8 और सम 0 नहीं है, ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, ये रहेगा तो कंफर्म है कि नहीं, 2 3 7 8 तो 2 3 7 8 और तो आराम से आप निकाल के देख 60 है, 60 को हम आराम से पहले निकालेंगे, इसका भाजक बार में लगाएं, बार में लगाए तो ये 2 बार में लगाएंगे 45, 2 बार में लगाइए, 2 बार में तो अपने अब लगेगा, बार में लगेगा, बार में लगेगा का लग जाएगा, कभी लग जाएगा, लेकिन ये 2 और 5 एक्स्ट्रा, तो ये कंफर्म हो गया कि ये वाला भी पूर्ण वर्ग। अगर ये संख्या आपको दिख जाएगा तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको संख्या दिख रहा है
आपको जांच करना पड़ेगा कि हाँ कंफर्म है कि इकाई दिख जाए बोलेंगे। अब जैसे 324 है, तो 24 है तो 3 का भी निकाल के देख लो, बार में लगाएंगे, बार में लगाएंगे, बार में लगाएंगे। अब देखिए बार में लगेगा तो 3 बार में लग जाएगा, कितना बार में लगेगा, बार में लगेगा 3 3 थोड़ा लग रहा है। दो का जोड़ा ये 2 के साथ लग रहा है, का 3 के साथ, ये 2 के बदले 1, बदले 1, और ये 3 के बदले 1, जब गुना करेंगे तो 3 को छोटी, यानी कि आ जाएगा 18। क्वेश्चन वर्ग है, ये भी है 360 नहीं का है तो 18। अब 400 है तो 400 को भी आप आराम से निकाल करके 400 सबसे पहले 2 बार में लगाएंगे तो ये आएगा 200, बार में लगाएंगे तो ये आएगा 100, बार में लगाएंगे तो 50, बार में लगाएंगे 5 बार में लगाएंगे तो 5, थोड़ा लगा करके जो लग रहा है, बदले 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 5 के बदले 4 बचे के है, ये भी का है तो ये आएगा क्या है, इसको 4 बचे का 20, पता चल गया क्या इसका वर्ग है। बात तो 7 8 या 20 का पूर्ण वर्ग नहीं, वो नहीं रहेगा तब आप निकाल करके चल भी सकते। जैसे कि 256 का पूर्ण वर्ग है 16 का होगा, का है 18 का होगा, 400 का है, क्या है कि में से कि तीसरा में पता करना था कि कौन सा पूर्ण वर्ग है कि पता करना था, हम नंबर बताएं उसको ध्यान में रखना है। 2 7 8 और विषम जीरो, अगर ये आ गया तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। इसके अलावा अगर कोई संख्या आ रहा है, कौन इकाई स्थान, इकाई स्थान अगर ये सारी संख्या आ जाती है तब हम कह सकते हैं का पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर संख्या आ रहा है तब को आप चल भी सकते हैं, काले पे पता चला कंफर्म पता रहेगा कि ये आ गया तो कह सकते हैं। जैसे 13 है तो 13 का इकाई स्थान पे 3 है, कैटेगरी में आ गया 3, कह सकते हैं पूर्ण वर्ग। अब जैसे 16 है, अब देखिए इकाई स्थान पे जो है ना 16, वैसे भी को पता है कि 16 किसका है तो अब 17 है, 17 7 आ गया, 7 7 इसमें 7 जैसी आ गया जैसी कह देंगे कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं। अब देखिए जैसे 8 आ गया, 48 आया 8 8 है, हाँ इसमें हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल। बाकी आपको इच्छा है तो निकाल निकाल के देख सकते हैं। नंबर अगर याद रखिएगा तो हमेशा 2 3 7 8 और विषम जीरो मतलब कोई संख्या पे विषम रहेगा, 5 जीरो का पूर्ण वर्ग नहीं निकल। यहाँ पे 49 दिया हुआ 9 है नहीं, निकाल करके देख लीजिए आपको पता होगा कि किसका होता है, 7 7 7 का होता है। अब जैसे 64 है, यानी कि इकाई स्थान पे 4 है, 4 है एक नहीं, यानी कि का हम निकाल सकते हैं। आपको पता भी होगा कि 8 का, और नहीं विश्वास है तो निकालिए 14, 2 बार में 32, 2 बार में 16, 2 बार में 8, 2 बार में 4, 2 बार में जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगाते बदले 1, बदले 1, और फिर ये 2 के बदले 1 ना कीजिए, 2 4 2 नहीं 8 आ गया। फिर आ गया 72, इसका नहीं था, इसका नहीं था, इसका था, इसका भी नहीं था, इसका था, इसका था, अब 72 है। अब इकाई स्थान पे क्या है, इकाई स्थान पे 2 है, तो देखिए इसमें है हाँ, यानी 2 रहेगा तो नहीं रहेगा। इकाई स्थान ये सारे अगर संख्याएं रहेगा पूर्ण वर्ग होगा, ये बात तो कंफर्म है, वर्ग कंफर्म है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई संख्या है तो गारंटी नहीं लेते हैं कि होवे करेगा, तो आपको जांच करना पड़ेगा। तो इतना कंफर्म हो गया ना भाई, 2 3 7 8 या विषम जीरो रहेगा तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब जैसे कि 2 आ गया, 72 आ गया, तो इसको हम आराम से कह सकते हैं कि इसका पूर्ण वर्ग, तो आराम से आप लिख सकते हैं कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, भरोसा है तो इसे निकाल के देख। अब यहाँ पे है 343, 343 है, कैटेगरी वाला इकाई अंक आ गया है, देखिए 2 3 2 3। अब देखिए 343 का इकाई अंक 3, इकाई अंक 3 है, और जैसे हम बोल दिए कि इकाई अंक 3 इकाई अंक रहेगा तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो भी हम आराम से कह सकते हैं कि वर्ग नहीं होगा।
अब जैसे यहाँ पे दे दिया है, देखिए क्या दे दिया है, 1,73,758 का इकाई अंक 8 है, 8 है। अब इसका इकाई अंक देखिए 8 है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि इसका पूर्ण वर्ग 9, लेकिन थेथराई कीजिएगा, कहिएगा कैसे, तो उसको निकाल के देखिए, अभाज्य गुणनखंडन चाहे भाग विधि वाला से निकाल के देखिए, तो आप निकाल के देख लीजिएगा, पक्का नहीं होगा। ये नंबर याद रखिएगा तो आराम से आप कह सकते हैं। यानी कि आपको अब सब तरीका सीख के, आपको भरोसा नहीं है तो निकाल के भी देख लीजिए, और भरोसा है तो डायरेक्ट आप इसे भी बना सकते हैं। प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम संख्या के वर्ग है, ये बताइए। देखिए ये बताना है तो कि सम संख्या के वर्ग है कि नहीं। के लिए सबसे पहले 2-3 गो बात आपको याद रखना। पहले एक का वर्ग याद रखिए, एक का वर्ग, एक का स्क्वायर, तो एक का 4 का 4 का 5 का 2 का 36। इस प्रकार से आपको सबका याद अगर रहेगा याद तो ज़्यादा। 7 का 10 तक तो कंफर्म है कि याद रहना चाहिए, 49। 8 का 9 का 10 का 100, तो रह दीजिए। अब पूछ रहा है लिखित में कौन सम संख्या के वर्ग हैं, क्या दिया हुआ है, तो सम का वर्ग होगा कि विषम का वर्ग होगा, जो पूछ रहा है। के लिए पहले आपको ध्यान रखना है कि इकाई स्थान पे अगर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इसको ध्यान रखिए। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 4 6 8, अगर इतना रहेगा इकाई स्थान पे तब वो क्या होगा, उसका वो सम वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यही चीज यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे 169 है, 169 है, यानी कि 9 किसका होता है, सम का होता है, तो होगा नहीं, विषम का होता है। 196 है, यानी लास्ट में क्या है, लास्ट में, यानी कि ये देखिए लास्ट में 6 रहेगा तो सम का होगा ना, देखिए 4 का स्क्वायर और 6 होगा। फिर 256 है, यानी ये भी होगा सम का, नहीं थोड़ा सा निकाल के देखिए, बाकी अगर भरोसा है तो इस पे किसका किसका रहेगा, 6 है तो यानी 4 और 6 ये तो कंफर्म है। जैसे ही आप देख लीजिएगा यहाँ पे सम है तो इसका भी सम। अब जैसे यहाँ पे फिर से 6 सम संख्या का वर्ग, लेकिन यहाँ पे एक आ गया, जैसे ही एक आ गया तो देखिए क्या होता है, एक विषम का होता है, नो का ने तो एक का, नो का ने तो एक का, विषम का होता है, यानी मिला जुला के क्रम में 3 है जो सम के होगा, बाकी 2 को। तो आप आराम से अगर पहले 1 से 10 तक 9 तक कम से कम याद रहेगा, निकाल के देख लीजिएगा। अब उसी का इकाई अंक का वही वर्ग कीजिएगा तो देख लीजिएगा कि ये नहीं है या है।